अब भी ये बताओ जिंदा है ये? कैसा तांडव कर रहा। इसके ऊपर भी इन्होंने ये टाइलें वगैरह सी रखी, इतने उस दिन बहुत सारे थे, फिर रात को ही करा इन्होंने सारा। मैं तो इसी में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है शनिवार की सुबह और मैं कर रही हूँ सुबह की साफ़ सफाई। कृष्णा के डैडी नहा धो के पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा कर रही थी काम, क्योंकि पहले बच्चों की क्लास थी, पीहू की क्लास थी और रूही की पीटीएम मीटिंग थी। तो उसी की वजह से बस पहले मैंने वो निपटाया और उसके बाद मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो जी जो आपने स्टार्टिंग में देखा वो एक समस्या है इस घर में हमें। तो जो कॉकरोच वगैरह है वो उनका आना जाना बहुत लगा रहता है रात के टाइम ज़्यादा। और कॉकरोच तो हैं ही, साथ में कान खजूरे भी आ जाते हैं। और कल रात तो एक काफ़ी बड़ा कान खजूरा आ गया, और जिसकी वजह से कृष्णा के डैडी सारी रात भी नहीं सो पाए, डर डर में कि बच्चे छोटे छोटे हैं घर में, तो मतलब कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो डर लगा रहता है। तो इसी वजह से आज मैं मतलब इन्होंने बोला है कि तुम झाड़ू झाड़ू लगाना, पोछा मत लगाना, क्योंकि इन्होंने दवाई छिड़कनी थी। यहाँ पे किसी से लेके आए थे खास कॉकरोचेज के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले साफ़ सफाई कर रही हूँ और कृष्णा के डैडी लेके आए हैं हमारे लिए चाय। आराम से फोन गिर जाएगा। इन पे बैठे अपनी गाड़ी, पैर ना लगा, वही पैर ना लगा। अच्छा येलो तो करते हैं, अरे पैर ना लगाए। तो जी मैं बात कर रही थी कॉकरोचेज वगैरह की। तो उनकी वजह से जो है बच्चे काफ़ी डरते हैं और काफ़ी बड़े बड़े कॉकरोच आते रहते हैं। तो उसका रीज़न ये है, जो मकान मालिक बताते हैं कि पीछे की साइड जो है जंगल वगैरह है कुछ, तो वहाँ से कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ आता रहता है सीवरेज की उससे। तो उनको हमने बोला था कि अंकल को भी बोला, आंटी को बोला था मैंने एक दो बार कि आंटी यहाँ पे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उनकी वजह से और बच्चे डरते हैं। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मकान को देखिए, मकान बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का जो कॉलोनी वगैरह है सब कुछ बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये कॉकरोच वगैरह या कान खजूरा आता है कुछ भी, तो इसकी वजह से बच्चे जो है वो काफ़ी डर रहे हैं। और बच्चों के ही करके कई बार दिमाग में ये आ भी गया है हमारे भी कि क्या हमें मकान जो है वो बदलना पड़ेगा या शिफ्ट करना पड़ेगा। और वैसे तो अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मकान बदला जाए या कुछ भी किया जाए, तो इसीलिए जो है ये बोलने लगे कि कोई बात नहीं, हम लोग पहले मतलब दवाई वगैरह छिड़क के देखते हैं कैसा है क्या है रिजल्ट है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो शायद सभी के ही साथ होता है ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो ये नीचे से जो जानवर रहते हैं धरती के नीचे, तो ये बाहर निकलना शुरू कर देते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो शायद वही हो रहा है। तो अभी तो हमारा प्रोग्राम नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर लगता है कि हमें प्रॉब्लम रहती है तो फिर शायद हमें चेंज करना पड़े। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ, जो कपड़े प्रेस के आए थे कृष्णा के डैडी लेके आए थे वो कपड़े मैं रख रही हूँ अलमारी में। और उसके बाद मैंने पीहू पीहू तो अभी क्लास कर रही है, लेकिन कृष्णा और रूही थे, इनको नहला धुला के इनको मैं तैयार कर दूँगी। और बच्चों को भी उधर ही लेके जाएंगे, क्योंकि जो दवाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो इसके डैडी छिड़कने वाले हैं इन कॉकरोच वगैरह के लिए, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे आज। तो पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग जो है दिन दिन में रुक जाएंगे बहन के घर पे और शाम को वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में हमें लगा कि नहीं, जो उसकी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी स्मेल, तो मतलब हमें जब उस छिड़क रहे थे हम दवाई को तभी भी हमें चक्कर से फील हो रहे थे दवाई छिड़कते हुए भी। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम लोग जो है वहीं पे ही रुकेंगे रात को। तो देखिए यहाँ पे मैं नहा धो करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो एक कटोरी के लगभग मैंने मैक्रोनी ली है और थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के मैंने उसको रख दिया है बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर मैं मैक्रोनी बनाने के लिए ले रही हूँ एक बड़ा प्याज, जिसको कि हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे।
और साथ में मैंने लिए हैं 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च, जिनका कि मैं पेस्ट बनाऊंगी। क्योंकि जो पीहू रूही हैं वो टमाटर ऐसे नहीं खाती हैं, उनको पेस्ट बना के ही खिला दो सब्जी में डाल के तो खा लेती हैं। तो जब तक यहाँ पर मैक्रोनी गलती है तब तक मैं ये बर्तन धो दूँगी जो सुबह के चाय पानी के पड़े हुए थे। और कृष्णा के डैडी जा चुके थे तो मैं, पीहू, रूही और कृष्णा ही घर पे थे। और ये नहीं खाते हैं मैक्रोनी, तो आज ये नहीं थे तो इसलिए मैंने मैक्रोनी बना ली थी। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोनी उबल गई है और मैंने उसको निकाल लिया है एक झरनी में। और इधर रख दिया मैंने फ्राई पैन और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। नहीं, कसूरी मेथी मैंने नहीं डाली, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और जीरा चटकने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन होने पर हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, थोड़ी सी डाल लूँगी मैं लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ली हुई है। तो मेरे बच्चे तीखा थोड़ा सा ठीक खा लेते हैं तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा ऊपर से डाल लेंगे नमक। अब क्योंकि मैक्रोनी में मैंने बॉईल करते हुए थोड़ा नमक डाला था इसलिए मैं ऊपर से कम नमक डाल लूँगी। और इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से जब तक कि जो टमाटर है इनका पानी अच्छे से ना जल जाए। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो है मैक्रोनी ये, और इसको मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से रख दूँगी 5 मिनट के लिए ढक के, जिससे कि जो मैक्रोनी और मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज जो है यानी कि 12 जून को जो मेरा छोटे वाला देवर है, यानी कि कृष्णा के डैडी से छोटे वाला जो है इसके चाचू, तो आज उनके बेटे का है जन्मदिन और वो है कृष्णा से 15 दिन छोटा ही। तो बस हम लोगों ने सोचा कि चलिए उधर तो जाना ही है तो हम लोग उधर ही इसका जन्मदिन मना देंगे। उसका नाम शिवांश है, तो वहीं पे ही हम बर्थडे मना लेंगे। सारे के सारे मिलके एक केक लेके आएंगे। और वैसे वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है तो इसलिए वहाँ आना जाना बिल्कुल बंद है। हमारे यहाँ तो फिर खुल गया है हरियाणा में, लेकिन वहाँ नहीं खुला है देहरादून में। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ और नहीं है, साथ में नहीं है, लेकिन जो है आपस में मतलब दूर दूर ही सही, लेकिन हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा के डैडी जो हैं वो लेके आए हैं दवाई जो कॉकरोच वगैरह की है, और इसको ये पूरे घर में स्प्रे करेंगे। खास करके जो नालियाँ हैं वो ओपन है। असल में दिक्कत ये है कि जो नाली है वो ओपन है, जो जाली है वो या तो बड़ी है उनकी या फिर खुली हुई है, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो ये है जो हमारे कमरे हैं उसके पिछली तरफ पे छोटी सी लॉबी टाइप कुछ है, तो ये बंद ही रहता है। और जब से कॉकरोच आए हैं 1-2 बार आने लगे हैं यहाँ से, तो मैं है इसको गेट को नहीं खोलती। पहले कर देती थी मैं सफाई, लेकिन मुझे डर लगता है उनसे, तो इसलिए मैं अब नहीं खोलती। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा के डैडी बाहर की साइड और अंदर की साइड सारे में ही इस दवाई को छिड़क देंगे। तो कल से अब तक यानी कि आज संडे को भी हम अभी तक भी यहीं पे ही हैं, हम गए नहीं उधर। और मुझे वाकई में ये डर लग रहा है कि जब मैं जाऊंगी मुझे कॉकरोच ना मिल जाए घर में। तो वैसे तो सही में वाकई में ही मतलब जब रहते हैं थोड़ा सा तब पता लगता है, और हर घर में ये नहीं है कि यहीं पे हर घर में ही कोई तो होती है, अपने घर में भी होती है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप इसे गलत वे में ना ले, सिर्फ हम अपने बच्चों के करके थोड़े से परेशान हैं, वरना ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये हर जगह होती है। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा के डैडी हैं जो ये बाथरूम में भी सारे में दवाई डाल रहे हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि जो है कीड़े मकोड़े या जो भी चीज़ें हैं वो अंदर ही ख़त्म हो जाए, बाहर ना आए। और ये ज़्यादा परेशानी गर्मी की वजह से हो रही है, तो गर्मी में मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए जितनी भी नालियाँ हैं, जितनी भी ये है, तो वही इसके डैडी जो है वहाँ पे डाल रहे हैं। और अभी तो मैं और बच्चे सोच रहे हैं मायके जाने के लिए, तो पता नहीं अभी जाएंगे नहीं जाएंगे। तो वैसे तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि कुछ ऐसा है तो फिर तो भाई चेंज करना पड़ेगा हमें। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हमें चेंज करना है मकान, क्योंकि मकान बहुत अच्छा है, मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करते और हर चीज़ में है। तो छोटी मोटी दिक्कत तो खैर चलिए चलती ही रहती है, इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। तो यहाँ पे बस कृष्णा के डैडी छिड़क देंगे सारे में दवाई, अंदर भी बाहर भी इन्होंने छिड़की है, जो गेट से बाहर है, जो एक आधा वहाँ पे नाली वगैरह है, सब में उन्होंने छिड़की है। तो उसके बाद जो है बस फिर हम लोग जाएंगे अपनी बहन के घर पे।
तो जी हमने सारे घर में करी है स्प्रे और बदबू बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ बदबू है। तो बस अभी थोड़ी देर घर को बंद रखना है, इसलिए हम सारे जा रहे हैं उधर। खाना दोपहर का वहीं पे ही खाएंगे आज हम सारे के सारे। और वो देखो पीछे जितने भी ये नाले से है ना यहाँ पे सीवरेज, सारों में ये डाल रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच कान खजूरे इतने ज़्यादा बहुत ही रात भी बहुत थे। तो बच्चे बहुत डरे हैं इस वजह से। तो बस अब चलेंगे उधर ही और वहीं पे जाके मिलूंगी अब मैं आपसे। तो देखिए हम लोग आ गए हैं अपनी बहन के घर और ये शाम का टाइम है, तो कपड़े वगैरह धो के बदल के हम छत पे बैठे हैं। और मौसम जो है शाम के टाइम बहुत अच्छा हो रखा था, बादल से हो रखे थे, हवा चल रही थी बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी। और आज यानी कि संडे को तो सुबह बहुत बारिश हुई है यहाँ पे। और देखिए हम सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे और कृष्णा के डैडी जो है वो गए हैं केक लेने के लिए शिवांश के लिए। तो फ्रेंड्स यह आया है केक शिवांश के लिए। और शिवांश बेटा है हमारा देहरादून में, लेकिन इन्जॉयमेंट तो बनता है क्योंकि अपना बेटा है, तो इन्जॉयमेंट तो बनता है। उधर भी केक कटेगा और इधर भी केक कटेगा, जो कि उसके ताऊ जी ने मंगाया है, गुड्डू के पापा ने। और ये ब्यूटीफुल सामने रख दिया 10 मिनट के लिए अंदर। इन्हें ऊपर ही बिठा दो सारों को। इन्हें और जल्दी हो रही। हाँ ऐसे और मेरा वाला ये एप्पल कोट इस बकरी तो जी आज है 1 मिनट भाई, कृष्णा के छोटे भाई शिवांश का जन्मदिन। कृष्णा वो शिवांश जो है कृष्णा के चाचू का बेटा है और कृष्णा से छोटा है 15 दिन। तो आज है उसका जन्मदिन। तो जी वो जो इसके चाचू है वो रहते हैं देहरादून और वहाँ पे लगा हुआ है लॉकडाउन, तो इस वजह से आना जाना नहीं हो पा रहा। तो बस हमने यहीं पे छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया, केक लेके आ गए और काट लिया सारों ने। तो जी जैसे आप लोगों ने कृष्णा को अपनी बहुत सारी विशेष दी थी, वैसे ही शिवांश को भी दीजिएगा अपना बहुत सारा आशीर्वाद। और केक कैसा लगा बताइएगा जरूर। बच्चों ने झुट्टा कर दिया है पर इन्हें पता मैं खाना इन्हें बता दे बंदर। तो जी चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो जी चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय। तो केक दिख रहा कृष्णा ने आज बाय करता।